इसी पर रिश्ते बेहतर बनाना जरूरी। अर्थव्यवस्था को लेकर के पीएम ने बड़ा दावा किया, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी मैगजीन को एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू की कुछ खास बातें इस वक्त जी न्यूज पर आपके सामने। China's comments come in the wake of an interview Prime Minister Modi gave to a US publication wherein he described India's rise as unstoppable. Prime Minister Modi expressed hope that through positive and constructive bilateral engagement at the diplomatic and military levels. US-based magazine Newsweek ने भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का एक ऐसा इंटरव्यू कर डाला है जिसने तहलका मचा दिया है। किसी किस्म का इल्जाम नहीं, और मैं आज आपको लिख के दे देता हूँ कि इनके ऊपर कभी भी इल्जाम नहीं आएगा। ये इस किस्म का शख्स ऐसा लगता है, मेरा ये कहना है कि ये भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी साहब का मास्टर स्ट्रोक है। He is what you may call a true soldier, क्योंकि हमारे ज़हन में सोल्जर्स के बारे में एक ज़हन था कि they are upright. पीएम मोदी का इंटरव्यू किया है और तहलका मचा दिया है इस इंटरव्यू ने, जिसका टाइटल रखा गया है मोदी और अनस्टॉपेबल भारत, यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी और भारत की अनस्टॉपेबल तरक्की जो कि पीएम मोदी के दौर में हुई है उस पर चर्चा। बाहर से अगर कोई भी जाए, हमारे मुल्क से कोई भी जाता है तो पासपोर्ट निकालकर सारे कपड़े उतरवाकर एक एक चीज करके क्यों चेकिंग की जाती है। चर्चा हुई है, पीएम मोदी ने बड़ा जबरदस्त इंटरव्यू दिया है, साथ ही साथ पीस का पैगाम भी दिया है, पाकिस्तान के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। सोशल मीडिया पे 2-2.5 लाख जैली अकाउंट बनेंगे, वहाँ बैठ के कहेंगे कि पाकिस्तान में हर तक अफरा तफरी है, इदारे तकसीम है, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाएंगे, अपनी लीडरशिप जो कौमी लीडरशिप थी उसको। कुछ दिन इलेक्शन के नजदीक नरेंद्र मोदी साहब इलेक्शन में जा रहे हैं एंड बड़े बड़े इदारे पीएम मोदी को एडमायर कर रहे हैं, प्रेज कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू ले रहे हैं। ये हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, मोदी जी का एक इंटरव्यू बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले अमेरिकी मैगज़ीन न्यूज़वीक ने मोदी जी का एक इंटरव्यू लिया है और उसे जो है बहुत ही ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, वर्ल्ड वाइड इसे अप्रिशिएट किया जा रहा है। जी हाँ, और इस इंटरव्यू में मोदी जी ने, चाहे वो चाइना और एलएसी पर भारत के साथ रिश्ते हों या अर्थव्यवस्था हो, क्वाड हो, इलेक्शन हो या भारत की कोई भी इंटरनल पॉलिसी हो, उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है इस पे। और इस न्यूज़ वीक है, ये जो मैगज़ीन है, इसने अपने कवर पेज पर भी मोदी जी को दिया है और उसी के साथ लिखा है अनस्टॉपेबल राइज ऑफ इंडिया। तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है। हालांकि वर्ल्ड वाइड इन चीज़ों को देख रहे हैं लोग, भारत के इलेक्शन पे भी नज़र है और इलेक्शन के बारे में भी उन्होंने बातें की। उन्होंने चाइना और एलएसी पे जो तनाव है, किस तरीके से डिप्लोमेटिकली इसको जो है सॉल्व आउट करना है। इसी के साथ साथ उन्होंने और भी चीज़ें, जैसे कि भारत की अर्थव्यवस्था को किस तरीके से तेज़ी से आगे ले जाना है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना है। जैसे कि पता ही है कि जो चाइना हो चाहे अमेरिका हो, इसका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया है और किस तरीके से तरह तरह की चीज़ें आ रही हैं। जहाँ उनकी जीडीपी गिर रही है, वहीं भारत धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। तो वो लोग भी इस चीज़ को जान रहे हैं कि तीसरा टर्म भी मोदी जी का होगा और भारत का होगा। इसमें इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो मैसेज दिया है वो है पीस का। इसीलिए मैंने कहा कि मास्टर स्ट्रोक है ये, क्योंकि उन्होंने ना सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बल्कि पूरी वर्ल्ड के लिए पीस का मैसेज दिया है। इंडिया के ऊपर खुसूसी जो इंडिया ने बात की है, पाकिस्तान के ऊपर उन्होंने बात की है और इंडिया पर बाकायदा बात की है और इसी के साथ क्वाड पर बात की है, अपने इलेक्शंस पर बात की है, इंडिया की ग्रोथ पर बात की है, इंडिया की तरक्की पर बात की है। 1 बाय 1 ये पॉइंट्स हम आपके सामने रखते हैं। देखिए, जो मैं ये कह रही हूँ कि ये मास्टर स्ट्रोक है, वो इसलिए है कि जो इसका इम्पैक्ट है, आप देखिए ना कि न्यूज़ वीक को एक ऐसा इंटरव्यू देना और उसके टाइटल पर नरेंद्र मोदी साहब की तस्वीर, फुल टाइटल पर उनकी पिक्चर आना, उनका इमेज और साथ में अनस्टॉपेबल लिखना, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि उन्होंने दुनिया को ये बताया है कि मुझे रोक नहीं सकते। आई एम अनस्टॉपेबल फॉर द राइज ऑफ इंडिया एंड राइज ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अनस्टॉपेबल, ये उनका कहना है। और साथ में जब उन्होंने बात ही सारी पीस की है, तो इसका मतलब है कि इसका इम्पैक्ट क्या है कि भाई कोई फिक्र की बात नहीं है। इंडिया में जो नई हुकूमत आ रही है, जो नई गवर्नमेंट आ रही है, उसमें जो नया प्राइम मिनिस्टर है उनका, वो पीस की बात करता है और हमें तो किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं चाहिए। अच्छा, अब ये इस सिनेरियो में ज़्यादा अहम इसलिए कि इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो कुछ चलता रहा,
और उसमें बहुत सारी बातें ऐसी की गई जिसके ऊपर जो है वो पाकिस्तान के ऊपर काफी तंज की गई, सार्कास्टिकली बहुत सारी बातें की गई और लड़ाई झगड़े की भी बहुत सारी बातें हुई। तो वो तमाम बातें जो है ना वो इस इंटरव्यू के बाद एक तरीके से नल एंड वॉइड हो गई। यानी ये कि उन्होंने ये कहा है कि एक जो कदावर लीडर होता है, जो एक बड़ा लीडर होता है, वो जिस तरीके से बात करता है, उन्होंने इस इंटरव्यू में वो वाली बात की है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम पाकिस्तान की बात से, पाकिस्तान के हवाले। जानना चाहूंगी सर, भारत के बारे में उनके प्राइम मिनिस्टर का बड़े बड़े इदारे तारीफ कर रहे हैं, इंटरव्यूज ले रहे हैं, आप उनकी प्रोग्रेस के बारे में क्या कहेंगे? मैडम, बात ये है कि उनका जो है सबसे जो बेहतर चीज़ होती है ना किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, वो एजुकेशन होती है। उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, उनकी आईटी सिस्टम बहुत ज़्यादा अच्छा है, इंजीनियरिंग बहुत अच्छी है, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। आप जिस मर्जी लिहाज से चेक कर लें, उनका हर सिस्टम ही अच्छा है। तो जाहिर सी बात है, जो अच्छा काम करेगा अप्रिशिएट भी उससे किया जाएगा, वो चाहे कोई भी मुल्क हो। हम ये नहीं कहते कि वो दुश्मन है तो इस वजह से हम उनको डिग्रेड करें। तो जो अच्छा काम करते उसे अप्रिशिएट, बात है वो तो सर सच्ची है। जी बिल्कुल, डेफिनेटली ऐसे ही है। आप क्या कहेंगे? इंडिया आज हमसे आगे निकल गया? मैं तो फंसी नहीं। हाँ? क्या हो गया है? कुछ भी नहीं है, बस कुछ भी नहीं है वो। कुछ भी नहीं है मेरी नजर में, तो वो कुछ भी नहीं है। क्यों? आप जिनको कह रही हैं हमारी नजर में कुछ नहीं है, वो दुनिया की नजर में बहुत आगे हैं। हाँ, बस मुझे तो यही है कि ये एक इस्लामी मुल्क है, मुसलमान जो हम लोग हैं वो तो बस ऐसे ही है। मुझे नहीं वो नहीं मुझे पसंद लोग। यार मुस्लिमों से इतनी नफरत क्यों है? अदरवाइज हम मतलब कपड़ों से लेके जूती तक हम जो है ना ब्रांड इंटरनेशनल लेवल की पहन ली है। ना फिल्म इंडस्ट्री यहाँ पर है, ठीक है, हमारे मीडिया में लड़कियों को बिठाते। कौन सा इस्लामिक कंट्री? तालिबान ने शरीयत लाए है वो अपनी कंट्री में, यहाँ पर तो अभी तक शरीयत मिलती ही नहीं है। तो है, लेकिन फिलहाल मुझे ना वो माहौल नहीं पसंद उन लोगों का। माहौल मतलब यही वो एडवांस, ये अजीब से ड्रेस वगैरह और ये फिल्म इंडस्ट्री की अपनी मर्जी है ना, हम ये क्या कह सकते हैं। तरक्की में बात कर रही थी मैं। तरक्की के बारे में यही है कि मुसलमान वाकई ये जो पाकिस्तान है थोड़ा पीछे रह गया उनकी निस्बत तो ये पीछे है। उन्होंने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह तरक्की कर ली हुई है। इकोनॉमी में, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो ये अब आज के दिन ही देख लें, तफरीही मकामात के लिहाज से एक दो पॉइंट है वो अल्लाह माफ़ करे, वहाँ पे बच्चे मतलब ठीक से एंजॉय भी नहीं कर पाते। वो ये लानस की बात कर लें आप, ये जो है जनाब पारे गए या। अच्छा, फिर दूसरा मुझे समझ नहीं बिल्कुल इस चीज की आ रही। कल मुझे क्वेश्चन किया गया, मैं लोकल टीवी के ऊपर, उन्होंने कहा व्हाई ऑल दिस मुस्लिम्स दे वांट टू लिव इन क्रिश्चियन कंट्रीज, और फिर क्रिश्चियन कंट्रीज के आके अंदर फिर क्या कहते शरिया फोर्स करनी। ये क्वेश्चन किया गया मुझसे कि why all of these Muslims they are coming to Christian countries, they have no plan to integrate। अपने यूनिफॉर्म पहनते हैं, कपड़े पहनते हैं, टोपियां पहनते हैं, ऊंची ऊंची अजानें भी दे रहे हैं, फिर अपने कंट्रीज के अंदर शरिया इन्फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन यूरोप में और अमेरिका में कहते हैं हमने यह शरिया लगा दी। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। इस वक्त देखें, सीरियन रेफ्यूजी भी सेटल अमेरिका में होना चाहता है, अफगानी रेफ्यूजी वो भी सेटल अमेरिका में होना चाहता है। आस पास नहीं होता कि वो कहता मैं किसी इस्लाम में सऊदी अरब चला जाऊं, उम्रे फ्री करांगा ना, उधर नहीं जाना। वो कहता मैं सीधा यूरोप जाऊं या अमेरिका पहुंचा। पता नहीं किसी समझ नहीं। 2 बिलियन मुसलमान चीमा साहब, 2 बिलियन, 15 नोबेल प्राइजेस और सिर्फ 2 साइंस के प्राइज।